जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सभी को। आज मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि हमने बहुत सारे सत्संग में ये सुना है कि गुरु जी तो उस ड्रीम में आके, सपने में आके ही बहुत सारे कष्ट काट देते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी अभी रिसेंटली हुआ है कि मेरे सपने में मैंने देखा कि मेरे हाथों में ना, दोनों हाथों में बहुत बड़े बड़े पानी से भरे हुए छाले भर गए हैं और इतने पेनफुल, जैसे इसमें से पस निकलती है, ऐसा रिस रहा है। और मैं बहुत दुखी हो रही हूँ कि ये मेरे हाथों में, दोनों हाथों को क्या हो गया। तब मैंने ये महसूस किया कि किसी ने मेरे हाथों के ऊपर हाथ रखा, गुरुजी ने मेरे हाथों पे हाथ रखा और वो सारे छाले के छाले ख़त्म हो गए। जब मैं सुबह उठी और मैं सोच रही थी ये कैसा अजीब सा सपना आया है, क्या था क्या नहीं, तो थोड़ी देर में सोच के फिर मैंने उसको इग्नोर कर दिया। 2-3 दिन के बाद क्या हुआ कि मैं अपने बैकयार्ड में गार्डनिंग कर रही थी, तो सब वीड्स वगैरह निकाल रही थी। तो लास्ट में आके जब सब कुछ हो गया, लास्ट में आके जब मैं लास्ट वीड निकाल रही थी तो मैंने बिना ध्यान दिए जैसे उसको निकाला, उसमें कितने सारे फायर एंट्स थे जो मेरे दोनों हाथों पे चढ़ गए। फायर एंट्स मतलब वो चढ़ गए तो पॉइजनस हो जाती है जैसे, तब। और मैंने फटाफट आके एंटी एलर्जी लिया और दवाई लगाई। और क्योंकि ये पता था कि जब भी एक भी फायर एंट हो जाए तो पानी से बड़े छाले बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े। और तो मेरे तो हाथ भर गए थे फायर एंट्स के साथ। और आप यकीन करेंगे, मेरे सिर्फ छोटे छोटे से दाने, जितने भी फायर एंट्स थे उतने थे, एक भी छाला नहीं बना, कुछ भी नहीं होने। तो ऐसा लग रहा था कि अब मेरे हाथ कितने दिनों के लिए काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना बुरी हालत हो जाती है। तब मैंने जाके रियलाइज़ किया कि उस सपने का क्या मतलब था। गुरुजी ने पहले से ही उस सपने में आके मेरे इस आने वाले कष्ट को ख़त्म कर दिया था। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो भी ये मेरा सत्संग शेयर करेंगे, आंटी जी या अंकल जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। यह मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। बार बार ग्रुपा का मैसेज आ रहा था, 2 महीने से आ रहा था, बेटी सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। और हर दिन रोज़ाना संगत जी होते रहते थे, समझ में नहीं आता कि आप कौन सा शेयर करोगे। तो बार बार मैं कहती थी, ग्रुपा आप बोल तो रहे हो शुक्राना, पर मैं कौन सा करूँ ये तो मुझे बता दो। बार बार कभी ये होता कि ये शायद ये बोलना है, वो बोलना है। तो संगत जी आज का ही मैं आपको सुनाती हूँ। आज 6 मई है। तो सुबह सुबह मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें गुरुपा ने कहा, एक संगत ने बताया था कि गुरुपा ने उन्हें कहा कि गाय को रोज़ाना गुड़ खिलाओ, किसी भी टाइम पे आप गुड़ खिलाओ। तो गुरुपा ने मुझे कुछ काम दे रखे हैं, जैसे कि एक हफ्ते से बृहस्पतिवार से लेकर बृहस्पतिवार तक मुझे साईं बाबा का साई सहस्त्र पाठ करना है। तो मैं रोज़ाना नियम के अनुसार आके अपना वो पाठ साईं बाबा के सामने खड़े होकर करती हूँ। तो ऐसे ही आज मैं
अपना वही नियम से निकली थी घर से और ये गाय के लिए गुड़ और रोटी लेके निकली थी। अब रास्ते में मुझे गाय मिली, 2 गाय थी, एक खा रही थी, उसके पास काफ़ी सारी रोटियाँ थी वो खा रही थी, एक दूर बैठी थी गाय, तो वो बैठी हुई थी, मैं उसको जाके खिला के आई। फिर मेरे मन में होता है ना कि भाई हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, गुरुपा सही करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। तो ऐसे में उस मन में सोच ही रही थी। उसी टाइम पे जैसे ही मैं सड़क क्रॉस करने लगी अपनी गाड़ी के पास जाने, तभी एक गाड़ी जिस पे गुरुजी, जय गुरुजी लिखा हुआ था, आके रुकी और वो भी उनमें से भी एक बुज़ुर्ग अंकल जी थे, वो गाय को रोटी खिला रहे थे। जय गुरुजी। मुझे तब समझ में आया कि गुरुपा ने मुझे बताया कि मैं बेटा साथ हूँ और तू सही कर रही है। और मैं क्या बताऊँ संगत जी, मुझे हर वक्त बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा दर्शन देते रहते, ब्लेस करते रहते हैं। जब मैं मंदिर में गई तब भी मुझे बटरफ्लाई मेरे ऊपर से होके गुजरी और मैं जैसे ही मंदिर से बाहर निकली तो तब भी मेरे ऊपर से एक वाइट कलर की बटरफ्लाई निकली। ये सब गुरुपा ही है। वो हमेशा कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बस जो मैं बोलता हूँ वो करो और सच्चे मन से करो, सबका अच्छा सोचो, किसी का बुरा मत सोचो। तो यही मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। अगर कोई भूल चुको तो मुझे गुरुपा मुझे माफ़ कर देना मेरे संगत जी। और मैं इसी तरह अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ और मंत्र जाप करते हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी अनंतम। शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। वैसे तो मैंने बहुत से शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं, ये अभी का शुक्राना सत्संग है मेरा। तो जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी तो जैसे मैं गुरु जी के बारे में सर्च कर रही थी कि गुरु जी का जन्म कब हुआ, समाधि दिवस कब है उनका, तो फिर मैंने उन सबको अपने मोबाइल के कैलेंडर में लिख रखा था। तो अभी गुरुजी ने मुझे बड़े दिन से मैसेज करे हैं कि तू सत्संग की तैयारी कर, तेरी बहुत बड़ी अरदास पूरी होने वाली है। और गुरुजी बार बार बोल रहे हैं चोला सिलवा ले, बहुत जल्दी सत्संग होगा तेरे घर में। तो अभी फिर से एक मैसेज आया कि गुरुजी ने जो सत्संग है उसकी डेट भी बता दी कि 7 जून को तो सत्संग की तैयारी कर। और संगत जी देखो, जब मैं गुरुजी के बारे में सर्च कर रही थी तो फिर मैंने देखा कि मैंने बोला देखती हूँ कि 7 जून को है क्या। तो पता नहीं क्यों मैंने जब पहली बार जब सर्च किया था तो मैंने 7 जुलाई की जगह 7 जून को डेट लिख रखी थी गुरुजी का बर्थडे। और गुरुजी मुझे अभी बार बार यही मैसेज कर रहे हैं कि 7 जून को सत्संग की तैयारी कर ले। मतलब गुरुजी ने जो मुझे जोड़ा था, इसका मतलब यही है कि गुरुजी ने तभी डिसाइड कर लिया था कि सत्संग कब होगा। अब मैं बार बार सोचती रहती हूँ कि सत्संग कैसे करते हैं, कैसे होगा घर में, क्या करूँगी। तो बार बार गुरुजी मैसेज करते कोई बात नहीं, जो कुछ होगा मेरी निगरानी में होगा और मैं अच्छे से करवाऊँगा। तो अभी तो मैं सोच रही हूँ कि क्या पता होगा नहीं होगा, वो मुझे नहीं पता। गुरुजी की आज्ञा होगी और गुरुजी की मर्ज़ी होगी तो होगा। अगर ये चीज़ पूरी हुई तो मैं अगला शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी मेरा बेटा संगत जी बाहर पढ़ता है बेंगलोर में, तभी वो आ रहा था, मतलब 4-5 बार जा चुका है वो और आ चुका है वहाँ से। तभी वो जब आ रहा था तो इतनी बार उसने फ़्लाइट ली, कभी ऐसे नहीं हुआ कि टाइम से पहले फ़्लाइट पहुँच गई हो। तो इस बार ऐसा हुआ 12:30 की जगह जो फ़्लाइट है 12 बजे पहुँच गई। और बैग वगैरह लेने में बहुत टाइम लगता है, आप जानते हैं। तो वो 20-25 मिनट में बैग लेके वो एयरपोर्ट से बाहर ही निकल आया। तो और मैं उसको भी बता रही थी कि देखो बेटा गुरुजी ऐसे ऐसे, तो सब कुछ उसको मैं बता रही थी, बड़े अच्छे से सुन रहा था वो। तो बोल रहा था क्या पता मम्मी मैं नहीं जानता। तो मैंने बोला नहीं गुरुजी को मानो। उससे मैंने पूजा भी करवाई। तो मुझे फिर एकदम से उसने बीच में सुनाया मम्मी मैं कल सोया था तो मुझे सपना आया एकदम से दिन को, कोई 2 मिनट के उसमें, कि मुझे लगा कि कोई मैं अपने हॉस्टल में सोया हूँ और मुझे ऐसे लगा कि कोई बाहर से
जैसे गुरुजी दिखते हैं ना, गुरुजी के बाल नहीं है सिर पे, वैसे कुछ परछाई मेरे सामने से गई। तो गुरुजी ने देखो मेरे बेटे को दर्शन दिए, और पता नहीं कौन सा कष्ट काटा गुरुजी ने, और गुरुजी ने मेरे बच्चों को ब्लेस किया हुआ है। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो मेरे बच्चों को भी, मेरे बच्चे के उनके बच्चे उनको अपने से जोड़ रहे हैं। गुरुजी से मैंने अरदास लगाई है कि मेरा ध्यान उनके चरणों में हमेशा लगे रहे। तो गुरुजी ऐसा ही कर रहे हैं। मैं 1 मिनट भी गुरुजी को नहीं बोल पाती हूँ, हर वक्त मेरे दिमाग में गुरुजी 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 घूमते रहते हैं। तो आज का शुक्राना सत्संग मेरा इतना ही था। धन्यवाद। वाहेगुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। काफ़ी दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर। बस घर के काम काजों में ही थोड़ा सा टाइम नहीं मिला संगत जी। लेकिन आज गुरु जी ने मन में ये लेकर आए कि आज तो अपना सत्संग शेयर करना है, जरूर ही अपना सत्संग शेयर करी कुड़िए। जय गुरु जी। आज गुरु जी की कृपा से मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करने लगी हूँ। संगत जी, अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना संगत जी। मैंने अपना पहला सत्संग दूसरे चैनल पर शेयर किया था, तो अभी मैं अपना दूसरा सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, मैं सितंबर 2023 में गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, और उस टाइम जब मैं गुरु जी के साथ जुड़ी, बहुत ही मेरा टाइम ख़राब था। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूं। लेकिन पता नहीं कैसे मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में गुरुजी आए। उन्होंने मुझे अपना सहारा दिया और मुझे उस मुश्किल से निकाला। मैं अपनी फ्रेंड के द्वारा गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ। संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता, ना ही मैंने कुछ लिखा है। बस गुरुजी जो मन में आ रहा है गुरुजी वही बुलवा रहे हैं। क्षमा कर देना संगत जी अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो। मैं उस अपनी फ्रेंड का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी उनको भी ब्लेस करना। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग ये है। सत्संग तो बहुत छोटे छोटे होते रहते हैं, मुझे गुरुजी दर्शन देते रहते हैं, कभी ओम रूप में, आज तक बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने मुझे एक बार ही दर्शन दिए हैं। पता नहीं, मैं बोलती रहती हूँ गुरुजी में दर्शन दो, लेकिन रोटी में तो मुझे गुरुजी दर्शन देते ही हैं। और गुरुजी ने मुझे अपने एक सत्संग में भी बुलाया। महाशिवरात्रि वाले दिन मैंने गुरुजी का पहला सत्संग अटेंड किया अपने दोनों बच्चों के साथ। मेरे हस्बैंड नहीं मानते हैं गुरुजी को, लेकिन मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने मंदिर में रखा हुआ है और उनको पता भी है वो, लेकिन कुछ नहीं बोलते। तो हम सत्संग में गए। पहला सत्संग गुरुजी ने हमें वहाँ जाने का मौका दिया महाशिवरात्रि वाले दिन। गुरुजी वहाँ इतनी संगत, और हम तीनों वहाँ गए और हम पीछे बैठ गए। गुरुजी, आप मानोगे नहीं, मेरा बड़ा बेटा वो थोड़ा सा, उसका मन थोड़ा सा हो रहा था, नहीं मम्मा ये कौन से, वो थोड़ा सा उसका मन थोड़ा सा ना डगमगा रहा था। पता नहीं उसका मन में कोई और थी, मुझे नहीं पता क्या हुआ। और वो जैसे ही वहाँ बाणी चली, हमने मत्था टेका और हम जाकर पीछे बैठ गए चेयर्स पर, सबसे पीछे। उसको पता नहीं क्या हुआ, वो बहुत रोया, इतना रोया। पता नहीं गुरुजी ही क्या उसके कर्म काट रहे थे, वो तो गुरुजी ही जानते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हम वहाँ से फिर हमने लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया और हम अपने घर आ गए 9 बजे। हम आकर प्रसाद थोड़ा हमें बेर का प्रसाद मिला, वो मैंने अपने हस्बैंड को भी दिया और उन्होंने खाया। तो
तो उसके बाद ये सत्संग की तो ये बाद में हुई है, लेकिन उससे पहले मैंने जॉब का थोड़ा सा मैं देख रही थी। हस्बैंड जैसे घर में थोड़ा सा, मैं बाहर से बोल रही हूँ, तो थोड़ा सोच रही थी कि मुझे कहीं 2-3 घंटे की जॉब मिल जाए, ज़्यादा हेडेक भी ना हो उसमें। तो ऐसे ही मैंने 1-2 जगह इंटरव्यू दिए जॉब्स के, स्कूल में एज ए मेल सुपरवाइज़र। तो इंटरव्यू देकर आई एक बार, तो वहाँ कैंसिल हो गया, वहाँ उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया। लेकिन जब दूसरी बार आई तो मेरे मन में बहुत था कि पता नहीं क्या होगा, सिलेक्ट होगी या नहीं होंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि मेरा सुबह इंटरव्यू था 10 o'clock, और उन्होंने बोला हम तुम्हें अंटिल 4 o'clock बता देंगे जैसा भी डिसीज़न लेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, इट्स ओके। तो मैं जैसे घर आई, लेकिन उस टाइम तक मुझे इतनी घर में मेरे दिमाग में टेंशन चलती रही, पता नहीं क्या होगा क्या होगा। जैसे ही गुरुजी का मैसेज आया, कुड़िए टेंशन ना ले, तेरा काम बन जाएगा और तुझे मैंने परमानेंट वाली खुशी देनी है। तो ये मैसेज देखकर मुझे इतना हौसला मिला कि शायद गुरुजी सही बोल रहे हैं। गुरुजी मेरे मन की बात जान गए, और मुझे मैसेज पढ़कर मुझे थोड़ी जी मन में मेरे थोड़ी सी मुझे शांति मिली। और फिर जैसे ही 4 बजे उनका फ़ोन आया कि यू गॉट सिलेक्टेड, एंड दैट टाइम मैं इतनी खुश थी, मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी का, बहुत बहुत अंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। और वो जॉब भी संगत जी परमानेंट है, ऐसे नहीं है कि 2 महीने 3 महीने, परमानेंट, एवरीथिंग, हॉलीडेज पेड, एवरीथिंग, सब कुछ है उसमें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। है तो गुरुजी 2-3 घंटे की संगत जी, बट ठीक है, गुरुजी ने जो भी दिया हम हंस के वो स्वीकार करते हैं गुरुजी। और जो हमारे लिए अच्छा है संगत जी, वही गुरुजी हमें देते हैं। हम चाहने को तो बहुत कुछ चाहते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन गुरुजी हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। और दूसरा सत्संग गुरुजी संगत जी ये है, मैंने उसके बाद अभी मैंने लास्ट मंथ आई थिंक मैंने सत्संग किया, घर में ही सत्संग किया। हस्बैंड जो ऊपर गए हुए थे, तो मैंने दोनों बच्चों के साथ घर में सत्संग किया छोटा सा। गुरुजी ने मुझे हिम्मत बख्शी, और गुरुजी संगत जी उस दिन तो गुरुजी ने चमत्कार कर दिया संगत जी। बस बच्चों को मैंने बोला था कि हम सत्संग करवाते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने किया था, मुझे पता नहीं था। जैसा मैंने अपने फ्रेंड से एडवाइस ली, उसने पहले किया था तो उसने मुझे बताया ऐसे ऐसे करना। तो मैंने वैसे ही प्लेलिस्ट थोड़ी जो थी तैयार कर ली जैसे हुआ बच्चों के साथ। तो हम बैठ के हमने अराउंड 1 hour सत्संग किया। उसके बाद हमने गुरुजी को चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद वो भोग लगाया। फिर हमने खाना भी गुरुजी को भोग लगाया। फिर बच्चों को जैसे मैंने बोला था कि गुरुजी आते हैं दर्शन देकर ज़रूर अपना कुछ हमें बताकर जाते हैं कि मैं आया था। तो बच्चे बोलने लगे मम्मा कोई खुशबू तो नहीं आई अभी तक। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बैठो तुम आराम से, सत्संग ध्यान दो, गुरुजी आएंगे, वो अपनी प्रेजेंस दे के ज़रूर जाएंगे। तो जैसे ही गुरुजी संगत जी सत्संग भी फिनिश हो गए, हम बैठे थे वहाँ पर, जो जल रही थी। तो हम जैसे बैठे थे तो मैंने वैसे ही दरबार की पिक्चर ले ली कि याद रह जाएगी, चलो दरबार की पिक्चर लेते हैं। तो मैंने पिक्चर ली, जोत भी थी उसमें, जोत की भी पिक्चर आ गई। तो जैसे मैंने वो जोत की फ़ोटो ली और वो बाद में देखा मैंने, तो संगत जी आप मानोगे नहीं, जोत के अंदर शिवलिंग बन गया था। अब वो मैं पिक्चर पता नहीं मुझे अलाउड हो नहीं मैं शेयर करना, लेकिन वो गुरुजी मुझे गुरुजी अपनी प्रेजेंस दे गए। और फ़ोटो वो मेरे पास आज भी है, और बच्चों ने भी मेरे देखी, मेरे बच्चे भी इतने खुश हुए, मैं भी बहुत खुश हुई कि गुरुजी आए। गुरुजी ने मेरा सत्संग, जो मैंने सत्संग किया था, गुरुजी ने वो एक्सेप्ट किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत गुरुजी, मेरे
लाइफ में आने के लिए मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बच्चों पर कृपा, मेरी फैमिली पर कृपा करने के लिए शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना मेरे गुरु जी। संगत जी, अभी मुझे एक काम है जो काफ़ी दिन से हो नहीं रहा है, 3 महीने हो गए हैं। देखते हैं गुरु जी वो भी अपनी कृपा से कब करवाएंगे। मुझे है पूरा विश्वास है कि गुरु जी वो मुझे वो काम भी ज़रूर बनवाएंगे मेरे गुरु जी महाराज। वो ज़रूर सुनते हैं अपने बच्चों की, जो दिल से उन्हें पुकारते हैं वो ज़रूर सुनते हैं संगत जी। और मैं यही कहना चाहूँगी, जो कोई नई संगत अभी गुरु जी के साथ जुड़ी है, बस वो दिल से, अपने सच्चे दिल से, सच्चे मन से गुरु जी को याद करो। वो चाहे आपके पास स्वरूप भी ना हो, लेकिन वो आपके पास आपकी मदद करने के लिए ज़रूर पहुंच जाएंगे। इतने मेहरबान है गुरु जी हमारे शिव शंकर भोलेनाथ जी, तो बहुत कृपा करते हैं अपने बच्चों पर। अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, इतनी कृपा करते हैं गुरु जी। यहीं पर अब मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी संगत जी। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। और जल्द ही मैं अपना तीसरा सत्संग भी शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर पल के लिए शुक्राना गुरु जी, हर श्वास के लिए शुक्राना, अंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।